बिहार, झारखंड और अन्य प्रदेशों में रामकृपाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बाय फेस, बाय नेम उनको हर कोई जानता है। लेकिन झारखंड और खासकर राजधानी रांची उनका कम ही आना जाना होता है। लिहाजा वो एक निजी कार्यक्रम से रांची पहुंचे हैं, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा समय उन्होंने निकाला है। कुछ बातें उनसे करना चाहेंगे। खास करके यूपी चुनाव में जिस तरह सर धर्म मजहब के नाम पर चुनाव लड़ी जा रही है, वो मन को कचोटता है, चूंकि मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। मुद्दों पर बात हो रही है। विकास, जी भारतीय जनता पार्टी विकास की है और विकास को लेकर ही चुनाव में है। जिस तरह से पोलराइजेशन की बात हो रही है, एक तबके को इग्नोर करने की बात हो रही है, उसको डिटैच करने की बात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिशाहीन सियासत हो रही आपको पता है ना कि भारतीय जनता पार्टी का ये नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों से अधिक काम कर रही है। तो कोई भेदभाव क्या है हमको बता दीजिए, एक एग्जाम्पल बता दीजिए। कोई नहीं बता सकता कि हमने किसी के साथ भेदभाव किया, हमारी सरकार ने भेदभाव किए। सबको बराबर, चाहे वो किसी समाज का कोई तबका हो, कोई वर्ग है, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, सबके लिए समान रूप से काम किए हैं, विकास करने का काम किया है। बिहार में जिस तरह शराबबंदी की बात की जाती है, आप लोग चाहते हैं कि अन्य प्रदेशों में उसे लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, जहाँ खास करके झारखंड में? देखिए, बात दरअसल ये है, ये तो अपने अपने राज्य का सोच है। बिहार सरकार जनहित में शराबबंदी कानून को लाया है, लागू करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि शराबबंदी तो गांधी जी का सपना है, वो साकार करने का काम किया है सरकार। तो ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या सोचते हैं, वहाँ की जनता का क्या भाव है, क्या भावना है। अच्छा काम है, शराबबंदी तो कोई खराब काम है। झारखंड आंदोलन के दौरान इस बुनियाद पर भी लड़ाई लड़ी गई कि यहाँ पर हड़िया दारू और उस तरह के लोग ज़्यादा उसका सेवन करते, तो उसका उस आंदोलन में उस भूमिका, उस चीज़ की भूमिका रही है। लिहाजा झारखंड जैसे राज्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शराबबंदी हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस पार्टी ने इस आंदोलन को आगे किया, वो पार्टी आज सत्ता में है, मगर उस बात को नहीं करती है। तो नेतृत्व यहाँ का जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो यहाँ की जन भावनाओं के अनुकूल निर्णय लेंगे ना। हमारे कहने से कुछ थोड़ी होने वाला है, हम तो विपक्ष में हैं। मगर बिहार के दृष्टिकोण से ये अच्छा कानून है और वहाँ इसका लाभ हुआ है, बिहार में सब कुछ में लाभ हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस भाव को रेस्पेक्ट करना चाहिए सब लोगों को। झारखंड में भाषा को लेकर बड़ी सियासत हो रही है, खास करके जो भोजपुरी, मगही, अंगिका, पलामू प्रमंडल में ज़्यादातर जिलों में ये भाषा डोमिनेंट है, ज़्यादातर बोलने वाले लोग हैं। मगर खास करके यहाँ की जो सरकार है, उसको कहीं न कहीं दरकिनार करने की डायरेक्ट कोशिश नहीं कर रही, मगर इनडायरेक्ट उसकी कोशिश ज़रूर हो रही है। और ये आरोप सरकार के अंदर से भी उठ रहे हैं, खुद सहयोगी दल कांग्रेस की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, राज्य का जो मुखिया होता है ना, वो सबका होता है और उसका जो सोच होनी चाहिए ना, वो सबके लिए ही होनी चाहिए। चाहे कोई भाषा वाले लोग हों, कोई भूषा वाले लोग हों, सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर सरकार इस तरह का सोचती है तो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, संवैधानिक दायित्वों का। ये दुखद है। अगर किसी मगही या भोजपुरी या अंगिका भाषा के संदर्भ में सरकार के नजरिया अगर सकारात्मक नहीं है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इस बात को मानता हूँ। खास बात ये, खुद सरकार यानी झामुमो के अंदर से उनके पार्टी नेता, उनके पूर्व विधायक इस बात को उठाने लगे हैं कि इन भाषाओं यानी भोजपुरी, मगही, अंगिका को अगर क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल किया गया है और उसको नहीं हटाया जाता है, तो वो लोग पार्टी छोड़ने तक की बात कर रहे हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि मूल रूप से जो झारखंड की अपनी भाषा है, जैसे हो मुंडारी हो, उड़ा हो, खड़िया हो, वो भाषाएं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो पक्ष और विपक्ष इसमें भाषा के मुद्दे पर बंटता हुआ है। पक्ष और विपक्ष सबको सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे किसी जाति से आता हो, किसी धर्म से आता है, किसी वर्ग से आता है, किसी भाषा को बोलने वाला है। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हमारा तो एक संविधान है भाई, और हम अपने संविधान को खंडित करेंगे? जनादेश इसलिए नहीं दिया कि आप वेशभूषा और भाषा पर लोगों को अलग करने का काम कीजिए। आपका तो काम है, आपका नेतृत्व का जो काम है
और सबको इकट्ठा करेगा और सबकी भलाई करने का काम करेगा। सब भाषा का प्रोत्साहन मिले, सबको आगे बढ़ाने का काम करे, सबका हिस्सेदारी मिले, ये सोच होनी चाहिए सरकार का। पिछले नवंबर में ही 29 नवंबर को सरकार ने 2 साल अपना पूरा कर लिया, 3 साल का वक्फा उनके पास बचा हुआ है। आप लोग तक भी कुछ खबरें पहुंचती होंगी यहाँ से, क्या लगता है सरकार, हेमंत सरकार कैसा कामकाज कर रही है? हेमंत सरकार तो झारखंड को 100 साल पीछे ले गया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया था, राज्य को आगे ले जाने के लिए कई योजनाओं को लागू करने का काम था और राज्य की प्रगति हुई थी, ये दो साल के अंदर ही बैकफुट पर ले गया। यहाँ की जनभावनाओं थी, उसका आदर नहीं कर रही यहाँ की सरकार। जो नेतृत्व है वो निश्चित तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन करना चाहिए और राजहित में काम करना चाहिए, शायद वो नहीं हो रहा है। हर जगह फेल हो गई है ये सरकार, हर 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 मामले में फेल हो गई है। आपने सुना होगा पेट्रोल को लेकर झारखंड सरकार ने, जो भी झारखंड के कार्डधारी हैं, कार्ड होल्डर हैं, उनको प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी देने जा रही है। तो ये तो अच्छी बात है आम लोगों के लिए। तो अगर ये ऐसा सरकार कदम उठा रही है, यानी जनहित का मनोकामना पूरा कर रही है। देखिए, राज्य का सोच, राज्य के मुखिया का सोच, जनहित में अगर कोई कदम उठाती है, जनहित का काम करती है, तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के सोच के तहत यह निर्णय ले रही है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, मगर निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिलेगी इससे। तो ये थे रामकृपाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनहित को लेकर कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, अगर जनहित को लेकर कोई निर्णय लेती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसको राजनीति से परे रखने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा ये एक अच्छा कानून है, बिहार समेत अन्य राज्यों में भी इसे इम्प्लीमेंट करने को लेकर सरकार को सकारात्मक पहल करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।